ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है स्वयं के सर्व से अलगाव को देखना, ये देखना कि अलगाव कैसे घटता है, कैसे हम उस सब से स्वयं को अलग करते हैं जो हमारे बाहर या भीतर घट रहा होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है। हम सर्व से एक हैं, हम इसकी बात तो दोहराते रहते हैं, लेकिन ये तो अंतिम सत्य है कि हम सर्व से एक हैं और देखा जाए शाश्वत सत्य वो है ही ऐसा, लेकिन हम तो इसे नहीं जान रहे हैं। हम इसे नहीं जान रहे हैं, हम अलग थलग अनुभव करते हैं। तो सूत्र कहता है कि कैसे अलग होते हैं, उस प्रक्रिया को तो देखो कैसे अलग होते हैं। स्वयं को, अपने आप को हम सब कुछ से, और जो बाहर घट रहा है, भीतर घट रहा है, उस सब से हम कैसे अलग करते चले जाते हैं, सेपरेट करते चले जाते हैं। ये जो सेपरेशन है, अलगाव है, पृथकता है, यही तो पीड़ा बनती है। और फिर इसी पीड़ा से व्यक्ति इस खोज में निकलता है कि क्या मैं सचमुच में इतना अलग थलग हूँ, या जो कहा जाता है कि स्व और सर्व एक ही हैं। तो वो जो अंतिम सत्य की बात है उसको हमें दोहराना नहीं है, उसको पकड़ के बैठना नहीं है कि हम बस ये मान कर बैठ जाएं कि नहीं हम तो एक ही हैं, कहीं कोई अलगाव नहीं है, एक वननेस है, एकत्व है। इसको जानेंगे। जानने के लिए इस प्रक्रिया को देखना कि कैसे अलग हो रहे हैं, पृथकता घट कैसे रही है, और मनुष्य के भीतर जो अहंकार का निर्माण है, अहम का, वो इसी पृथकता के कारण है। अब रोचक चीज़ ये है कि पृथकता के बिना काम भी नहीं चलता। अस्तित्व ने हमको व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए पृथक होने की क्षमता और बोध भी दिया हुआ है कि हम अनुभव भी कर सकें कि हम अलग हैं और हम अलग अपने आप को कर भी सकें। लेकिन यहाँ पर दो तल हैं जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहा हूँ। एक है केवल व्यवहारिक उपयोगिता के लिए अलग हो जाना, और एक है सचमुच में अलग मान लेना। ये दोनों बातों में अंतर है। व्यवहारिक उपयोगिता फंक्शनल यूटिलिटी होती है, फंक्शनल यूटिलिटी के लिए ये ज़रूरी होता है, और फिर हम पैदा कर लेते हैं तमाम कहानियाँ, उसको मैं कहता हूँ फिक्शनल रियलिटी। तो इसके दो अहंकार के भी तल बट जाते हैं, फंक्शनल ईगो और फिक्शनल ईगो। फंक्शनल जो व्यवहारिक अलगाव की घटना है, ज़रूरी है जितनी वो, और फिक्शनल वो जो कहानियाँ रचने का काम करती है, वो प्रक्रिया। हम अलग हैं, अलगाव की पीड़ा है, और उससे निकली तमाम कहानियाँ हैं। तो व्यक्ति इस व्यवहारिक उपयोगिता को न समझ पाने के कारण बस उसने घटना को देखा। अब जब उसको एक्सप्रेस करेगा, उसका वर्णन करेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा महसूस किया। अब यहाँ पर बड़ा ही सूक्ष्म सा सारा मामला है कि ये बताते हुए भी उसके अंदर ये जानना, ये नोइंग हो सकती है कि था तो सब एक ही, एक मतलब अखंड प्रवाह था, इंटीग्रेटेड फ्लो था, लेकिन अब बताने के लिए केवल एक अलग होने का यहाँ पर हमको उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन हम सचमुच में अलग नहीं हैं। जैसे मान लो हमने कोई सुस्वादु चीज़ खाई और फिर हम उसका वर्णन करें, बताएं कि हमने ये जो खाया था ये इतना स्वादिष्ट था, ये ऐसा था, ये वैसा था। तो बताते समय हमको उस खाने की घटना, खाने का पदार्थ और उससे जो घटा अनुभव था, उस सब से थोड़ा सा अलग होकर ही बताना पड़ता है, तभी हम उसको बता भी पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम उसको खा रहे थे, उसका स्वाद ले रहे थे, तो स्वाद और हमारे भीतर घटने वाला सारा जो प्रतिक्रिया का जगत था उसको लेकर, वो अलग नहीं था। वो सब एक ही फ्लो में चल रहा था, एक इंटीग्रेटेड फ्लो था, अखंडित प्रवाह था। तो वो वाली घटना अगर हम स्मरण में रखते हैं कि
सारा जो ढंग था वो बिल्कुल एक लय में बुना हुआ था। बताते समय केवल भिन्नता आ रही, और हम जब बता के रुकते हैं तो फिर हम उस एकत्व में खो जाते हैं, अलगाव की कोई बात नहीं रहती। जीवन में कोई भी घटना हो, हमको जब उसकी अभिव्यक्ति में जाना पड़ेगा तो हमको उस सेपरेशन का उपयोग करना पड़ेगा, उस अलगाव का, कि हम सेपरेट होकर ही उसको बता पाएंगे, नहीं तो बताना मुश्किल होगा। और जैसे ही वो अभिव्यक्ति का काम पूरा होता है, जो ये फिक्शनल सेपरेशन था, यानी कि जो पैदा किया गया अलगाव था, वो खो जाता है, फिर सब एक हो गया। जैसे एक सागर है, उसमें अनेक लहरें उठ रहीं, एक लहर उठी, फिर एक लहर उठी, और जैसे ही लहर के उठने का काम पूरा हुआ, लहर फिर गिर गई सागर में, वो सागर का हिस्सा हो गई, एक हो गई। तो मौलिक रूप में व्यक्ति के भीतर ऐसी ही स्थिति है कि अलगाव नहीं है, न बाहर अलगाव है न भीतर अलगाव है। स्व और सर्व गहरे तलों पर एक ही हैं, लेकिन अभिव्यक्तियों के कारण उस सेपरेशन का, अलगाव का जो उपयोग है वो घटता है, और वो आवश्यक भी है। दूसरा उदाहरण देखें, धरती में जल स्रोत है, भूगर्भ का जल है, एक ही है, सब जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें कुआं खोदते हैं तो उस कुएं में जल आता है, फिर कोई कहीं और कुआं खोदता है, उसमें जल आता है। तो अलग अलग कुएं अलग अलग जान पड़ते हैं भी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग उपयोगिता है, लेकिन उनके स्रोत को अगर हम ढूंढते चले जाएं तो एक ही है, स्रोत में सब मिल जाता है। तो स्रोत का एकत्व वननेस कायम है, लेकिन व्यवहारिक तल पर उनकी उपयोगिता के कारण केवल अलगाव घटता है। तो इतनी सी जो प्रक्रिया अस्तित्व ने मनुष्य को दी है, चूँकि इसका कोई प्रशिक्षण नहीं होता कि हम इस ढंग से इस बात को हम रखें, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अलगाव के बड़े ही ठोस रूप में चला जाता है और अपने को बिल्कुल ही अलग थलग मानने लगता है। हर बात से अलग, अस्तित्व से अलग, लोगों से अलग, अपने विचार अनुभूतियों सबसे अलग। उसको लगता है कि मैं कोई अलग ही सत्ता हूँ। और ये जो ठोसपन होता है, इसी को पारंपरिक रूप से हम अहंकार कह देते हैं, और वो टकराता है, उसकी पीड़ा होती है। मौलिक रूप में वो ठोस नहीं है, मौलिक रूप में केवल वो उपयोगी एक चीज़ है, उपयोग के बाद उसको विदा हो जाना चाहिए। इसको देखने की सारी प्रक्रिया अंतर्यात्रा है। जब हम इसको जितनी सजगता से देखते जाते हैं, एक बार में नहीं समझ में आएगी, लगेगा नहीं पकड़ में नहीं आई, फिर हम पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। तो अंतर्यात्रा इसीलिए इस सूत्र का बहुत ही गहरा उपयोग करती है, जिसको हम इनर जर्नी कहते हैं। और एक दिन जब हम इस सारे खेल को देख लेते हैं, सारे ड्रामे को देख लेते हैं, अच्छा ये केवल एक व्यवहारिक उपयोगिता है, लेकिन अलग कोई नहीं है। अब जैसे हम बुद्धों की बात करें, जो सिद्ध लोग हैं, वो तो उस अवस्था को जान ही चुके हैं कि स्व और सर्व एक है, लेकिन वो भी एक निश्चित अलगाव का उपयोग तो करते ही हैं। तो वो पृथकता या वो निश्चित अहंकार या फंक्शनल ईगो उनके अंदर तो बना रहता है। फिक्शनल ईगो उनका चला जाता है, उसका वो केवल खेल के तौर से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन फंक्शनल यूटिलिटी और फंक्शनल ईगो बुद्धों में भी बना रहता है। उनका नाम है, उनकी आइडेंटिटी है, उनका शरीर मन है, उससे वो बात कर रहे हैं। क्योंकि बात करने के लिए ये सब अलगाव जरूरी है, नहीं तो कैसे बात होगी। तो केवल और केवल व्यवहारिक उपयोगिता शेष रह जाती है जब ये जान लिया जाता है, और मूल रूप में जो एकत्व है बनने से फिर वो अपने आप प्रकट हो जाता है। उसको हमें लाना नहीं है, उसकी कल्पना नहीं करनी है, उसको हमें क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि वो है ही। बस इस सारी प्रक्रिया को जानते ही वो पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, और उसी क्षण जीवन से सारा द्वंद्व तिरोहित होता है।